फरवरी 1997। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हर राजनीतिक दल बहुमत से कोसों दूर। ऐसे में सत्ता की ओर बढ़ता बीजेपी बीएसपी गठबंधन, साथ ही इस गठबंधन से कुर्सी तक का सफर करने वाला एक शख्स जो दो पार्टियों को करीब लाकर कुर्सी पाने के बिल्कुल नजदीक था, कुर्सी के प्रबल दावेदारों में से एक। जरा याद कीजिए लखनऊ का स्टेट गेस्ट हाउस कांड। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती बदमाशों के बीच कुछ इस कदर घिरी कि जान पर बनाई। तमाम खतरे उठाकर तब जिस शख्स ने उनकी जान बचाई उसका नाम था ब्रह्मदत्त द्विवेदी। उत्तर प्रदेश बीजेपी के कद्दावर नेता। 1997 में ब्रह्मदत्त द्विवेदी बीजेपी की तरफ से बीएसपी के साथ गठबंधन में लगे थे। मायावती के साथ उनकी नजदीकियां जगजाहिर थीं। समझौते की शर्तें करीब करीब तय हो चुकी थीं। किसी भी पल बीजेपी बीएसपी गठबंधन बहुमत का दावा ठोक सकता था, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी। इधर द्विवेदी बीजेपी बीएसपी की सरकार बनाने की कवायद में जुटे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों को उनकी ये कवायद रास नहीं आ रही थी। लेकिन द्विवेदी का कद इतना बड़ा था कि खुलकर विरोध करते भी तो कैसे। लिहाजा वो तरीका अपनाया गया कि द्विवेदी की सियासत ही नहीं, जिंदगी भी खत्म हो गई। 10 फरवरी 1997। 10 फरवरी 1997 की स्याह रात में एक समारोह में शामिल होकर द्विवेदी अपनी कार में बैठे थे। आसपास कुछ गिने चुने लोग थे। तभी अचानक कुछ बदमाश वहां आ पहुंचे। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। द्विवेदी और उनका गनर मौके पर ही ढेर हो गए। एक बड़े आदमी का कत्ल, लेकिन हत्यारे बेखौफ। कई लोगों ने कातिलों को देखा, यानी कातिलों का पकड़ा जाना बेहद आसान। लेकिन क्या कातिल पकड़े गए? मुख्यमंत्री के दावेदार शख्स का कत्ल कुछ इस तरह होना किसी साजिश की ओर इशारा कर रहा था। ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की खबर जंगल में आग की तरह फैली। लोग सड़कों पर उतर आए। हजारों की भीड़ के बीच शव यात्रा में पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने द्विवेदी के राजनीतिक कद का एहसास कराया। चश्मदीदों के बयान के आधार पर द्विवेदी के परिवार के लोगों ने कुल 4 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवाई। एफआईआर में नाम आया विजय सिंह और 3 अज्ञात लोगों का। विजय सिंह कभी कांग्रेस के दबंग नेता और उस वक्त के फर्रुखाबाद के निर्दलीय विधायक थे। आखिरकार विजय सिंह को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। चर्चाओं का बाजार गर्म रहा कि इस वक्त वो उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े नेता के यहां छिपा रहा। विजय सिंह से पूछताछ के बाद एफआईआर में लिखाए गए 3 अज्ञात नाम सामने आ गए। ये थे कुख्यात शूटर संजीव माहेश्वरी, बलविंदर सिंह और रमेश ठाकुर। इनमें से रमेश ठाकुर की एनकाउंटर में मौत हो गई, तो लोगों की नजरें बलविंदर सिंह और संजीव माहेश्वरी पर टिक गई कि शायद वही सच उगल दें और कत्ल के पीछे की असली वजह का खुलासा कर दें। लेकिन कमाल देखिए कि देश की सबसे सक्षम जांच एजेंसी ने बलविंदर सिंह की शिनाख्त कराने की जरूरत तक नहीं समझी। यही वजह थी कि बलविंदर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के आरोप से छूट गया। चारों से हुई पूछताछ के बाद दावा किया गया कि साजिश का ताना बाना विजय सिंह ने रचा। क्या सचमुच पर्दे के पीछे कुछ लोग थे, या फिर कत्ल का ताना बाना सिर्फ और सिर्फ विजय सिंह ने ही बुना? जैसे जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ी, सियासत के कई बड़े नाम सामने आए। सबसे पहला नाम आया उर्मिला राजपूत का। उर्मिला राजपूत फर्रुखाबाद के कमालगंज से तत्कालीन बीजेपी विधायक थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की खासम खास उन पर हाथ डालने में सीबीआई को महीनों लग गए। जांच के दौरान सीबीआई को पता लगा कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या से एक रात पहले उर्मिला राजपूत और विजय सिंह साथ साथ देखे गए थे, वो भी फर्रुखाबाद के तत्कालीन सांसद साक्षी महाराज के आश्रम में। उर्मिला के साथ ही नाम आया उनके बेटे पंचशील राजपूत का। सीबीआई ने जांच में पाया कि पंचशील ही न केवल शार्प शूटरों को फर्रुखाबाद तक लाया था, बल्कि उसने ही उन्हें हथियार भी मुहैया कराए थे। सीबीआई ने दावा किया कि द्विवेदी को रास्ते से हटाने के लिए विजय सिंह और उर्मिला राजपूत एक साथ मिल गए, लेकिन पंचशील
खुद को बेगुनाह बता रहा था। उसकी दलील थी कि विजय सिंह ने उसे और उसकी मां को फंसाया है। सीबीआई लगातार हाथ पैर मार रही थी। कातिल सामने थे, लेकिन कत्ल का मकसद और कत्ल की साजिश रचने वाला दिमाग सीबीआई की पहुंच से कोसों दूर था। सीबीआई के वकील के मुताबिक सीबीआई के हाथ साक्षी महाराज के खिलाफ कुछ ऐसे सबूत लगे कि उसने साक्षी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से इजाजत मांगी। फाइल सीबीआई के दिल्ली हेडक्वार्टर भेजी गई, लेकिन वो कागज हेडक्वार्टर पहुंचने के बाद कहां गायब हो गए, इसका आज तक पता नहीं है। यानी बड़े चौंकाने वाले और रहस्यमयी तरीके से द्विवेदी मर्डर की फाइल गुम हो गई। वो फाइल जो न केवल रहस्य से पर्दा हटा सकती थी, बल्कि साजिशकर्ता का असली चेहरा भी बेनकाब कर सकती थी। ऐसे में सवाल ये, वो फाइल गुम हो गई या करा दी गई? कहीं इसके पीछे साक्षी महाराज को बचाने की कोशिश तो नहीं थी? लेकिन साक्षी महाराज ने सारे आरोपों को निरस्त कर दिया। द्विवेदी की हत्या से आखिर किसे फायदा होना था? लेकिन सीबीआई ने इस सबसे अहम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। साक्षी को छोड़ सीबीआई ने विजय सिंह, उर्मिला ठाकुर, पंचशील ठाकुर, रमेश ठाकुर, बलविंदर सिंह और साजिश में शामिल दूसरे लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत में सीबीआई ने आरोप लगाया, विजय सिंह मुख्य अभियुक्त, कत्ल की वजह राजनीतिक रंजिश, कत्ल के कुछ दिन पहले द्विवेदी के परिवार से झगड़ा, सबूत, चश्मदीदों के बयान और सीबीआई की तफ्तीश। उर्मिला राजपूत और पंचशील राजपूत साजिश में शामिल, वजह द्विवेदी की हत्या के बाद राजनीतिक फायदा होने की उम्मीद, सबूत, सीबीआई तफ्तीश। बलविंदर सिंह, रमेश ठाकुर और संजीव माहेश्वरी भाड़े के हत्यारे, वजह फिरौती, सबूत, चश्मदीद और सीबीआई की तफ्तीश। मामला अदालत में था और सबको इंतजार था फैसले का। कई साल मुकदमे के बाद आखिरकार 17 जुलाई 2003 को अदालत का फैसला आया। अपने फैसले में विजय सिंह और संजीव माहेश्वरी को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। उर्मिला राजपूत समेत बाकी किसी भी अभियुक्त को सजा दिलाने में सीबीआई नाकामयाब रही। सीबीआई के तत्कालीन वकील खुद मानते हैं कि सीबीआई ने मामले की तफ्तीश ठीक तरीके से नहीं की, यानी इस मामले में कई लोग बच गए। वो कौन लोग थे, इसका खुलासा शायद ही कभी हो। यही वजह है कि आज भी लोग इस बात पर यकीन नहीं करते कि विजय सिंह ने ही द्विवेदी की हत्या की थी। दरअसल द्विवेदी का नाम उस वक्त के उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेताओं की पहली पंक्ति में शुमार किया जाता था। उनकी हत्या कोई मामूली हत्या नहीं थी, ये एक राजनैतिक हत्या थी। उनकी हत्या से जाहिर तौर पर किसी को राजनैतिक फायदा होना था, लेकिन आखिर किसे? इसीलिए आज भी सवाल यही है कि आखिर ब्रह्मदत्त द्विवेदी का हत्यारा कौन?